जयपुर समेत राजस्थान के तमाम जिलों में 17 दिनों तक चली डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। पर इन 17 दिनों के दौरान जिन लाखों मरीजों को परेशानी हुई, क्या जो गतिरोध बना हुआ था डॉक्टरों और सरकार के बीच, वो गतिरोध भी क्या खत्म हो गया है? बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर विजय कपूर, जो कि सचिव PHNHS हैं, वो हैं। सर, ये बताएं कि किन किन मुद्दों पर सहमति हुई है आपके हिसाब से, और आप जो गतिरोध बना हुआ था, जो मुद्दे थे सरकार और डॉक्टरों के बीच, आपसी समन्वय जो नहीं बन पा रहा था, क्या आपके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त हो गई हैं? बिल्कुल 100% दुरुस्त हो गई हैं। We started off with the movement called No to RTH and we are walking out with No to RTH for private sector. हमारा शुरू से यही स्टैंड था कि सरकार को अगर RTH नाम का ऐसा बिल लाना है जिसके हिसाब से सरकार चाहती है कि जनता को कुछ सुविधाएं या कुछ भला किया जाए, तो आप ज़रूर लाइए। जनता के हित में तो ज़रूर आना भी चाहिए, लेकिन आप अपने संसाधनों से अपने सरकारी सेटअप्स, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे उसको इम्प्लीमेंट करिए। Don't try to force the private sector on gunpoint by implementing this bill in the private गन sector. पॉइंट की बात कर रहे हैं, पर कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिनको रियायती दरों पे या फिर मुफ्त में ज़मीनें दी गई हैं। और डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है, वो कहा जाता है मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, जिसमें मरीजों का इलाज करना का दायित्व होता है डॉक्टर्स के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि मरीज जो परेशान रहे 17 दिनों तक, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के ऊपर आती है? बिल्कुल भी नहीं, पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। जो भी परेशानी हुई उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, सरकार की हठधर्मिता। जो आज हुआ वो पहले भी हो सकता था, और मैं फिर वही बात कहता हूँ कि हमारा काम है सेवा करना, लेकिन सेवा गन पॉइंट पे फोर्सिबली नहीं की जा सकती। प्राइवेट सेक्टर अदरवाइज इज गिविंग एक्सीलेंट सर्विसेज टू द पब्लिक ऑफ राजस्थान एट वेरी रीजनेबल रेट्स, एंड देन यू एक्सपेक्ट द प्राइवेट सेक्टर टू डू व्हाट द गवर्नमेंट is supposed to do in the best interests of the public. सर, मैंने आपसे जैसे पहले भी पूछा, जिन अस्पतालों को मुफ्त या रियायती दरों पे करोड़ों या लाखों रुपए की ज़मीनें दी हुई हैं सरकार ने, क्या आपको लगता नहीं कि दायित्व बनता है कि वो इलाज करें? बिल्कुल उनको उनको करना भी चाहिए, और सरकार के साथ उनका कुछ ऐसा एग्रीमेंट है और उन्होंने सरकार से कुछ सहायता, एड या किसी तरह का भी फेवर लिया है, तो बिल्कुल सरकार का भी हक है उनको बोलना और उनका भी फर्ज है करना। लेकिन अगर आप पूरे ही प्राइवेट सेक्टर को इसमें लपेट लेंगे और ये भी कहेंगे फ्री में करिए, और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट्स होंगी तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, पेनल्टीज होंगी, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स which were being forcibly implemented on the private sector। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा गला दबाने की तैयारी है। क्या कुछ तय हुआ है सर? जो मुख्य MOU साइन जो हुआ है, आपने भी साइन किए हैं उसके ऊपर, उसके प्रारूप के मुख्य बिंदु क्या हैं? उसमें मुख्यतः इसी बात पर सहमति बनी है कि सरकार इसको अपने सरकारी अस्पतालों और राइट फ्रॉम PSCs टू मेडिकल कॉलेजेस उन पे लागू करेगी, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान जिन्होंने सरकार से किसी भी तरह की कोई एड, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो और किसी तरह के फॉर्म में हो, या किसी तरह का भी कोई सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है, ऑल दोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स irrespective of the bed strength would be exempted from this. Only hospitals who would be covered in this would be private medical colleges, and those hospitals, सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इसमें कवर होंगे, जो कि जयपुर में 3 हैं और उदयपुर में 5 हैं और गंगानगर में 1 है। इसके अलावा वो अस्पताल जिन्होंने सरकार से किसी भी रूप में किसी भी तरह की कोई सहायता, एड, ग्रांट, ज़मीन सस्ती या फ्री में किसी भी तरह से अगर लिया है, उसके तहत कोई MOU या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उस एग्रीमेंट और MOU में ऐसा कोई क्लॉज है जिसके तहत वो सरकारी ऑर्डर्स या योजनाओं में काम करने के लिए बाध्य हैं, तो वो इन पे लागू होगा। अगर आपका अस्पताल एडेड भी है, सरकार से आपने सस्ती ज़मीन भी ली है और आपने ऐसा कोई क्लॉज पहले साइन नहीं किया है, तो यू वुड स्टिल बी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस बिल। एंड PPP मोड पर चलने वाले जो अस्पताल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नेचुरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब कि सरकार का उसमें स्टेक है, सरकार की उसमें पार्टनरशिप है, भागीदारी है, तो वो नेचुरली स्वतः ही सरकार का हक भी है कि वो उनको ले सकती है, और उन्होंने उसको लिया भी है। सर, इतने लंबे समय तक, करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक, गतिरोध किस बातों को लेकर बना हुआ था? सरकार का कहीं ना कहीं मानना था या कहना था कि ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, या फिर RSS के लोग घुसाए हैं इसमें, या RSS के द्वारा बैक किया जा रहा है?
ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज, ये बताने के लिए देखी होगी ये स्टेटमेंट। देखी है, सब कुछ पता है मुझे। ये मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट था और ये ही बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार कितने दबाव में आ चुकी थी जब इस तरह के स्टेटमेंट ना लगे। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, क्योंकि इट वाज मी हु वाज लीडिंग द एजिटेशन। मेरा ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मेरे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, हैं या होंगे। अगर सरकार कहती है कि आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, या ये कहती कि आपके हेल्थ मिनिस्टर लुटेरा बताते हैं, कसाई बताते हैं, जो भी हो रहा है, दिस वाज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ही दुखद है कि सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना थे, और उससे हमारी पूरी चिकित्सक बिरादरी बहुत ज़्यादा आहत भी हुई, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में कोई भी दम नहीं था। मेरा भी और हमारे अन्य साथियों का कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, मोटिव, इंटेंशन कुछ है ही नहीं। हम तो अपने फ्रेटर्निटी के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम लड़ रहे थे। इतने लंबे समय तक जो हड़ताल खींची, आप इसके लिए पूरी तरह से सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार मानते हैं क्या? बिल्कुल, हमने तो, हमारा तो बिल्कुल पहले से दिन से स्पष्ट था कि आपको जो जनता के हित में करना है उसको करिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जबरदस्ती उस पर थोपना वो गलत था। और सरकार को समझ में नहीं आ रही थी वाली बात, और नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए आंदोलन खिंचता चला जा रहा था। और फिर जब इस तरह के बयान आ रहे थे तो फ्रेटर्निटी और ज़्यादा आक्रोशित हो रही थी, और ज़्यादा उग्र हो रहा था आंदोलन। तो सिर्फ इसीलिए ये आंदोलन इतना लंबा खिंचा, ये गतिरोध इसलिए बना रहा कि सरकार अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, और हम जो चाह रहे थे बिल्कुल जायज़ था। वो हमें जो जिस स्वरूप में बिल इसको लाना चाह रही थी सरकार, वो हमें मंजूर नहीं था। आप कह रहे हैं अब सरकारी अस्पताल जो हैं वो इस बिल के प्रारूप के अंदर आएंगे, अंतर्गत होंगे, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो क्या आपके हिसाब से तय हुआ है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरी तरह से बाहर हैं या कुछ ऐसे फीसदी हैं जो कि अभी भी बिल के एम्बिट में हैं? इस सहमति के बाद, एमओयू के बाद, तकरीबन 98 to 99% जो प्राइवेट सेक्टर है इससे एग्जेम्प्ट हो चुका है। सिर्फ वही, एक तो मैंने जैसे बताया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और कुछ चुनिंदा ऐसे अस्पताल, चाहे वो ट्रस्ट के हॉस्पिटल हों, चाहे वो कॉरपोरेट्स हों, जिन्होंने सरकार से किसी भी रूप में कुछ एड या ज़मीन ली है और उसमें ऐसा कोई क्लॉज पे साइन किया है जिसके तहत वो बाध्य हैं इस ऐसे बिल में काम करने के लिए, वही शामिल होंगे। और पीपीपी मोड पर काम करने वाले अस्पताल, जो कि जयपुर में परहैप्स एक ही अस्पताल है, मेट्रोमास, इसके अलावा जितने भी अस्पताल हैं प्राइवेट, चाहे वो कॉरपोरेट्स हों या दूसरे हों, सब इससे बाहर होंगे। एक आखिरी सवाल, सरकार ने जिस मंशा से इस बिल को लेकर आई थी, क्या आपका मानना है कि वो मंशा ठीक थी? और अगर फ्यूचर में सरकार ऐसा कुछ निर्णय लाती है इसको इम्प्लीमेंट वाइडर स्केल पर करने के लिए, क्या डॉक्टर्स एक बार फिर से स्ट्राइक पर जा सकते हैं उसको लेकर? सरकार की मंशा बिल्कुल अच्छी होगी, क्योंकि इस बिल में सरकार की मंशा, जैसा बताया गया कि जनता के हित में लाया जा रहा था, तो मंशा तो अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका गलत था। और अभी भी अगर सरकार, क्योंकि अब ये सहमति पत्र पे समझौता हो चुका है, इसके बाद भी इस सहमति के अलावा कुछ ऐसी बात होती है तो वो हमें मंजूर नहीं होगी, जब तक कि वो हमारे हित में ना हो। कहा जाता है कि ऐसे कई बड़े अस्पताल हैं जो कि चिरंजीवी के अंतर्गत पहले इलाज करते नहीं थे, या तो उनका पेशेंट्स का चिरंजीवी कार्ड रख लेंगे और पैसा भी मांगेंगे, या फिर इलाज करने से ही मना कर देते थे। जी, तो अगर सरकार को ऐसा मालूम है, आपको ऐसा मालूम है, तो आपने, यहाँ सरकार ने, ऐसे सरकार का कहना है ऐसे अस्पतालों पे नकेल कसने के लिए ही ये आरटीएच बिल लाया गया। नहीं, ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए आरटीएच बिल की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर मालूम है कि कोई अस्पताल गलत काम कर रहा है, सरकार को मालूम है, सरकार के डिपार्टमेंट्स को मालूम है, हमें भी मालूम है। हमारे ऐसे कुछ अस्पताल हैं जो गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, बिल्कुल। अगर सरकार हमसे पूछेगी तो मैं तो नाम भी बता दूंगा, क्योंकि सरकार को भी मालूम है, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट को भी मालूम है, इंश्योरेंस कंपनी को भी मालूम है। तो सरकार को किसने रोका है ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने से? अगर आपको पता है कुछ ऐसा गलत हो रहा है, आपने आज तक किसी ऐसे अस्पताल पे कोई कार्रवाई की? आप चाहते हैं उन पे कार्रवाई? बिल्कुल 100% चाहता हूँ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सरकार तो कार्रवाई करना तो छोड़िए, मैं खुद आपको बताता हूं कि ऐसे अस्पताल हैं जहां पे गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार, करप्शन हो रहा है, और ऐसे भी अस्पताल हैं जो कि गलत तरीकों से एम्पेनल हुए, गलत काम किए, उसकी वजह से वो डी एम्पेनल हुए, और फिर वही अस्पताल गलत तरीकों से वापस एम्पेनल्ड हुए। तो कौन इसको सह दे रहा है?
कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है, सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, सरकार के डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, एवरी सब कुछ दिख रहा है, सबको पता है। तो सरकार क्यों नहीं करती कार्रवाई? किसने रोका है सरकार को? आरटीएच बिल लाके सरकार क्या, जब आप अभी कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे तो आरटीएच बिल के नाम पे आप क्या क्या नकेल कसना चाहते हैं? और किसने आपको रोका है कार्रवाई करने से? कसिए नकेल, कार्रवाई कीजिए। आपको सहायता चाहिए तो हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे अस्पताल कर रहे हैं, आप करके तो दिखाइए। आपको किसने रोका? तो ये थे डॉक्टर विजय कपूर, जिनका मानना है कि आरटीएच बिल को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था वो खत्म हो चुका है और जो कुछ तय हुआ है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके तहत लगभग सारे निजी अस्पताल आरटीएच बिल के एम्बिट के बाहर हो गए हैं। और इनका ये भी मानना है कि अगर सरकार जो तय कंडीशंस हैं उनसे अगर बाहर जाती है तो डॉक्टर्स एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन,